Turn frequency versus document frequency. Turn frequency is the number of times a particular word appeared in a document, while document frequency is the count of documents containing that word. बेसिकली जो टर्म फ्रीक्वेंसी होती है वो हम एक डॉक्यूमेंट की निकालते हैं, बल्कि जो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है वो हम पूरा हमारा जो कॉर्पस है उसकी हम निकालते हैं कि हमारे होल डॉक्यूमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड डॉक्यूमेंट में कितनी बार अपेयर हो रहा है। ये हमारी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी होगी और टर्म फ्रीक्वेंसी ये होगी कि एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है और उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में फार्मूला आएगा तो मैं उधर से अच्छे तरीके से बताऊंगी। आगे इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। The inverse document frequency of the word across a set of documents। ये हम डॉक्यूमेंट्स की लेते हैं, मतलब कि हमारे कॉर्पस में जितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिवाइड कर देते हैं उसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी से। मतलब हर वर्ड की अलग अलग हम डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमारे पास जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको कह देते हैं कि वो जीरो के इक्विवेलेंट है उसका रिजल्ट, और जो हमारे पास रेयर वर्ड्स होते हैं उसको हम वन असाइन कर देते हैं। दिस metric कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास n है, डिवाइडिंग इट बाय द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेनिंग ए वर्ड एंड कैलकुलेट द लोगारिथम, और साथ उसका हम लॉग ले लेंगे। ये हो गई इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। जब इसका थर्ड पॉइंट है, सो इफ द वर्ड इज वेरी कॉमन एंड appear in many documents, this number will approach zero, otherwise it will approach one। जैसा कि मैंने पहले भी बात बताई है कि जो हमारे पास कॉमन वर्ड होगा उसको हम जीरो असाइन कर देंगे और जो दूसरा हमारे पास रेयर वर्ड होगा उसको हम वन असाइन कर देंगे। उसके बाद है टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। टर्म फ्रीक्वेंसी जो पहले एक्सप्लेन किया उस पर उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ टाइम्स टर्म अपेयर इन डॉक्यूमेंट। टी यहाँ पे टर्म को डिनोट कर रहा है और डी डॉक्यूमेंट को। उसको डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ टर्म इन डॉक्यूमेंट, कि कितनी बार वो टर्म डॉक्यूमेंट के अंदर रिपीट हुई है। ये हमारे पास टर्म फ्रीक्वेंसी हो गई। और फिर इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है लॉग एन बाय वन प्लस डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ये एक इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, ये हम जब कोडिंग वगैरह करें तो वो यूज करते हैं। वैसे इसको अगर हम सिंपल फार्मूला इसका बनाएं आईडीएफ का तो वो आईडीएफ इज इक्वल होता है एन बाय डी एफ। मीन्स के हम अपना ये चीजें जो होंगी इसमें कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो है लॉग और वन। उसके बाद टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का वेट। जो सिंपल टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है, मतलब उनको जब मिक्स करते हैं तो वो हमने देखना होता है कि कितना हमारा जो है वो रेलिवेंट है, रेलिवेंसी चेक करते हैं। जबकि जो वेट जब हम उसको लगा देते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को तो फिर हम कहते हैं कि हमने एक्चुअली अपने फीचर एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। तो फीचर एक्सट्रैक्शन में, कीवर्ड एक्सट्रैक्शन में ये हमें टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो है हेल्प आउट करता है। टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? Is a statistical measure that evaluate how relevant a word is to a document in a collection of documents। टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं कि रेलिवेंसी चेक करते हैं कि कितना वो रेलिवेंट है, मींस कि उसका स्कोर कितना हाई है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी नहीं देखते। जब ये जो सिंपल टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी था उसमें हम उसकी फ्रीक्वेंसी को ही चेक कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें जो है हम फीचर को एक्सट्रैक्ट करना होता है जब, तो बेसिकली तब हम ये उसको वेट असाइन कर देते हैं।
इसका जो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मेजर द नंबर ऑफ टाइम दैट वर्ड अपीयर इन गिवन डॉक्यूमेंट that term frequency, but because words such as and or the appear frequently in the document, those must be systematically discounted. ठीक है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर होंगे उनको हम रख लेंगे, और जो फीचर हमारे पास बार बार रिपीट हो रहे होते हैं हम कहते हैं कि उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं जब भी हम अपने फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं। दैट द इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी पार्ट, और ये एक इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का पार्ट है। जो टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का जो वेट के साथ बताया है मैंने, उसका फार्मूला कुछ ये है। डब्ल्यू यहाँ पे वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म फ्रीक्वेंसी टी एफ है, उसको मल्टीप्लाई किया लॉग से, और एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, और डिवाइड किया हुआ है डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मीन्स के एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक वर्ड कितनी बार अपेयर हो रहा है। अच्छा, इसको अब वेट कैलकुलेट करते हैं एक फार्मूले की हेल्प से। इस फार्मूले की हेल्प से एक एग्जांपल आगे दी गई है। अच्छा, TF-IDF का जो हमने वेट कैलकुलेट करना है, ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके साथ ही हमारे पास टर्म दी हुई है, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, और 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, D1 D2 D3 एंड D4। जो पिछला फार्मूला था वेट का, TF मल्टीप्लाई बाय लॉग एन बाय DF, वो हमने अप्लाई करना है इन वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, और ये बन गया, ये TF-IDF मतलब टर्म वन इन D1। पिछले जो टेबल था उसमें देखने हमने टर्म वन T1 किसमें, डॉक्यूमेंट वन में इन D1, वो क्या है 5। 5 मल्टीप्लाई फार्मूले का लगाया लॉग, फिर हमने देखना है कि टोटल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, डॉक्यूमेंट्स 4 हैं, डॉक्यूमेंट्स का हमने 4 लगाया, और बाय थ्री ये है कि वो टर्म T1 के अंदर कितनी बार अपेयर हो रही है। तो 5 पे एक बार अपेयर हो रही है, फिर हमारे पास 0 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, तो हम 0 को डिस्कार्ड कर देंगे और बाकी 3 वैल्यूज जो है ले लेंगे, 5 3 एंड 4, और ये टोटल वैल्यू बन गई 3। ये हमने फॉर्मूला में पुट कर दी, और ये सारी वैल्यूज हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते जाएंगे।